गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है और हम लोग को अब जो भी करना है ऑनलाइन ही करना है। तो आज हम 12 क्लास का बायो शुरू कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं, बायो में टोटल हम लोग का जो होता है 100 मार्क्स होता है। इस 100 मार्क को स्प्लिट अप किया गया है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी में टोटल 70 मार्क्स होता है 70, और इसमें जो होता है आपका 30 मार्क्स होता है। इस थ्योरी में टोटल हम लोग को जो पढ़ना है, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है, यूनिट फर्स्ट जो है इसका नाम है रिप्रोडक्शन। यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन। देखिए, बायो जो है इसमें हम आप लोग को शुरू करने से पहले एक सजेशन देना चाहेंगे। थोड़ा सा लगता है, सभी लोग बोलते हैं रटना है, बहुत रटना पड़ता है, लेकिन नहीं, रटना नहीं है। आप वर्ड के साथ खेलिए। जब आप वर्ड के साथ खेलने लगेंगे तो बायो बहुत आसान बुझाने लगेगा आपको। लेकिन रट्टा तो कहीं जरूरत है ही नहीं। रटने जिस तरह हम लोग मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग बायो में भी स्कोरिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 रिप्रोडक्शन। टोटल इसमें 4 चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज, सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, और लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 4 चैप्टर हम लोग को इसमें पढ़ना है। और हमारे जैक बोर्ड में 12 क्लासेस में यहां पे 12 क्वेश्चन आते हैं। टोटल इस यूनिट को अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो हम लोग को एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना लेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और 1 मार्क्स क्वेश्चन रहता है। तो टोटल इसका वेटेज जो होता है एग्जाम में वो 12 होता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज। डिफरेंट ऑर्गेनिज, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट है, एनिमल है, इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पहला वर्ड है यहां रिप्रोडक्शन। अगर हम इसको तोड़ें तो बोलेंगे क्या? री प्लस प्रोडक्शन। देखिए कितना आसान है। री, फिर से, जैसे कभी कभी हम लोग मूवी भी देखते हैं, रिकैप, फिर से, यानी कि अगेन रिपीट, फिर से। अब प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल। इट्स ओके, सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी भी सजीव का ये एक ऐसा प्रवृत्ति है जिसके कारण वो अपने समान जीव का उत्पत्ति करता है ताकि अपने जनरेशन को, अपने वंश को आगे बढ़ा सके। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन, यानी द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
to produce same kind of individual. क्लियर है? The ability of an organism to produce same kind of individual. For what? For maintain its race. For maintain its race is called reproduction. क्लियर है? बहुत आसान है. जैसे मेरा इसमें कहने का पर्पस है क्या, अगर ह्यूमन बीइंग है तो अपने जैसा, एनिमल है डॉग है तो डॉग अपने अपने काइंड का, मैंगो प्लांट्स लेते हैं तो मैंगो अपने टाइप का. इसी एबिलिटी जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. उसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे टाइप्स. टाइप्स से पहले अगर इसमें हम लोग एक छोटा सा वर्ड लेते हैं, लाइफ स्पेन. इसका मतलब होता है जीवन काल. यानी कोई भी, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, इवन हम लोग हैं, हम लोग में एक जीवन काल होता है, जीवन समय होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है. यानी ये क्या है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी जन्म से लेके मृत्यु तक के समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं. इसमें अगर हम लोग देखते हैं, इस पूरे को डिवाइड करते हैं 3 फेज. इसको हम लोग डिवाइड किए हैं कितने फेज में, 3 फेज. पहला जुवेनाइल फेज, सेकेंड मैच्योरिटी फेज एंड थर्ड दैट इज कॉल्ड एजिंग. और एजिंग के बाद क्या होगा, डेथ मेंशन कर सकते हैं, डेथ भी कर सकते हैं. आफ्टर एजिंग डेथ. जुवेनाइल फेज, इट इज द फर्स्ट फेज फ्रॉम birth to the age where they are capable for reproduction, means they can reproduce. यानी किसी मनुष्य के अगर देखें तो आज अगर उसकी जन्म हुई है तो 10, 11, 12 साल में उसमें क्या होता है, मैच्योरिटी फेज बिगिंस होता है. लेकिन कानूनी तौर पे जो हम लोग के यहाँ संविधान है उसमें 18 साल और 21 साल माना गया है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मैच्योरिटी फेज बोल सकते हैं. लेकिन हम लोग को क्या करना है, जुवेनाइल फेज में का एक छोटा सा मीनिंग क्या है, फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ रिप्रोडक्शन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज. और मैच्योरिटी फेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज, मीन्स द फेज आफ्टर जुवेनाइल एंड बिफोर एजिंग. ड्यूरिंग दिस फेज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन. दे कैन गिव
birth of their young ones, and after that is called aging. In this age deterioration means हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की बॉडी जो होता है उस बॉडी में या प्लांट बॉडी में है उसमें ग्रेजुअली क्या होता है, डिटोरिएशन होता है, मतलब वो लॉस करने लगता है। और जैसे देखेंगे स्किन जो होता है ह्यूमन के केस में झुर्रीपन आ जाना, मुरझा जाना, और फाइनली जो होता है ये एंड हो जाता है किसमें, डेथ में। तो यही है लाइफ स्पेन। इसके बाद हम लोग को इसमें सेकेंड जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकेंड फेज है इसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां 2 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित आएगा। टोटल जो हम लोग डिवाइड करते हैं इसको 2 टाइप्स में, एक को बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम इसमें टाइप में जाएंगे, यहाँ टाइप में जाएंगे तो बडिंग, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, गैम्यूल फॉर्मेशन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये कैरी करता है। एंड फर्स्ट जो देखते हैं इसमें हम लोग, देखिए यहाँ नाम में ही क्लियर है, असेक्सुअल, अकेला, पेरेंट्स, सेक्सुअल साथ मीन्स मदर एंड फादर, मीन्स द रिप्रोडक्शन इन व्हिच there are single parents involved, means there are only one parents, that it is called asexual reproduction. But in sexual reproduction there are 2 parents, one is called male and another one is called female, जैसे हम लोग बोलते हैं मदर फादर, तो सेक्सुअल साथ, क्लियर हुआ। अब आइए, अगर हमको बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहला हम लोग फोकस करेंगे किस पे, पैरेंट। ये क्या हो गया, यूनी पैरेंटल, यहां क्या हो गया, बाय पैरेंटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स होंगे और इसमें 2 पेरेंट्स होंगे। अब हम लोग आते हैं, एक छोटा सा कॉमन सेंस है, जैसे अगर एग्जांपल देंगे, मान लीजिए हम लोग बैठे हुए हैं और हम किन्हीं एक आदमी, जो मेरे मित्र लोग लाए हैं या आप लोग में से कोई स्टूडेंट लोग लाए हैं, किन्हीं एक का लंच अगर हम लेते हैं, मान के चलिए उनके यहाँ अगर मीठा बना है तो हमको टेस्ट में क्या आएगा, ऑफ कोर्स मीठा आना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन हम क्या किए कि हम अपने 2 मित्रों से खाना लिए, एक के यहाँ मीठा बना हुआ है, एक के यहाँ तीता बना हुआ है। अब हमको कैसा टेस्ट आएगा, 2 टेस्ट आएगा। इसका मतलब मीठा और तीता दोनों का टेस्ट आएगा। इसका मतलब नया टेस्ट कब आ रहा है, जब 2 से ले रहे हैं कि अकेला से, हाँ ऑफ कोर्स 2 से। इसका मतलब कि यहां पे न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहां पे न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसा पेरेंट्स वैसा ही ऑफस्प्रिंग। लेकिन यहां पे हम लोग देखेंगे क्या, वेरिएशन, उसी को बोलते हैं न्यू कैरेक्टर का मतलब हो गया वेरिएशन। यहां पे वेरिएशन निश्चित होगा, यहां पे वेरिएशन नहीं होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है जो कि एनवायरमेंटल होगा, रेयर होगा। और हम लोग जानते हैं अगर वेरिएशन हो रहा है तो जस्ट हम लोग सेकेंड वर्ड पे जाएंगे, इवोल्यूशन, यानी जिसमें वेरिएशन होगा, जिसमें नया कैरेक्टर होगा, वो इवोल्यूशन को सपोर्ट करेगा, और जिसमें नहीं होगा वो सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि 2 आंसर और हमको आ गया, न्यू कैरेक्टर या इसी को हम लोग बोलेंगे वेरिएशन।
यहां पे क्या होगा भाई, नहीं होगा, और होगा भी तो वेरी लेट। और यहां पे क्या होगा, मोर विजिबल, मोर यानी यहां पे होगा। स्वाभाविक है, जब यहां पे वेरिएशन नहीं हो रहा है, यानी कि थर्ड में हम लोग लेंगे इवोल्यूशन। ये पढ़ना भी हम लोग को, नेक्स्ट यूनिट जब जाएंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बहुत अच्छा है, वहां पे हम लोग को पढ़ना भी है और डिटेल हम लोग वहां पे स्टडी करेंगे। इवोल्यूशन सपोर्ट नहीं करेगा, डू नॉट सपोर्ट, और ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें जो नेक्स्ट जो है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट्स है, इसमें दो पेरेंट्स है, तो जब ये सिंगल पेरेंट्स है तो इसको कोई जरूरी नहीं है अपने क्रोमोसोम को आधा करने का, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं जितना पेरेंट्स में क्रोमोसोम होगा उतना उसके बच्चों में होगा, फिर उनके बच्चों में होगा, फिर उनके बच्चों में होगा। अब यहाँ पे एक ही पेरेंट्स है, अगर मान लेते हैं उस पेरेंट्स में 10 क्रोमोसोम है, तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी कितना होना चाहिए, 10 क्रोमोसोम होना चाहिए। यानी क्रोमोसोम को हम लोग को उसको आधा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो है, एक मदर है और दूसरे क्या है, फादर है। मान लीजिए अगर मदर के पास, जैसे हम लोग ह्यूमन के केस में लेते हैं 46 क्रोमोसोम है, फादर के पास भी कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अब हम क्या बोले, अभी इससे जस्ट पहले एक एग्जांपल दिए थे, हमको खाना है तो हम दो दोस्तों से लिए, भाई हमको तो जितना पेट में खाना है उतना ही ना लेंगे। जैसे अगर हमको 2 रोटी खाना है और थोड़ा सा खीर खाना है, थोड़ा सब्जी खाना है, तो हम थोड़ा थोड़ा उसमें से लिए, थोड़ा उसमें से लिए। अगर हम उतना उतना दोनों में से लेंगे तो हम कहाँ खाएंगे। जस्ट वही यहां होता है, ये 46 है, ये 46 है, दोनों से अगर उतना ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा लगभग 6 × 12 4 × 8 92। ये ऑर्गेनिज एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि याद रखिएगा हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के जेनेटिक्स में, अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए या एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो वो आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, आनुवांशिक बीमारी बोलते हैं। एक क्रोमोसोम तो थोड़ा दूर हो गया, फ्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग का 5वां क्रोमोसोम जो है, हम लोग में जो होता है 46 क्रोमोसोम होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्रोमोसोम में अगर थोड़ा सा भी पार्ट अगर डिलीट हो जाता है तो उससे हम लोग को जेनेटिक डिजीज होता है, जिसको बोलते हैं क्राय डू कैट सिंड्रोम। कहने का मतलब कि हम लोग का सॉरी हम लोग का क्या होता है, 5th क्रोमोसोम में अगर डिलीशन होता है तो उसके कारण जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चा का जो बोली होता है वो बिल्ली की तरह। तो इसलिए यहां पे हम लोग को जरूरत है इस क्रोमोसोम को आधा करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग के पास क्या है भाई, तो हम लोग पढ़े होंगे 11 में पढ़े हुए हैं सेल डिवीजन, ठीक है ना। सेल डिवीजन में हम लोग पढ़े हुए हैं, 2 होता है, एक को बोलते हैं सेल डिवीजन, हम लोग पढ़े होंगे 11 क्लास का है, ये क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं। ये 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं माइटोसिस और एक को बोलते हैं मियोसिस। सॉरी, माइटोसिस और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, मियोसिस। ऐसे याद रखिएगा, MM, E फॉर इलिमिनेट, यहां ई नहीं है, यानी जब क्रोमोसोम में इलिमिनेट होने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, मियोसिस, और जब इलिमिनेट नहीं होने लगे तब माइटोसिस। यानी कहने का मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम है, अगर उसमें मियोसिस हो जाएगा तो 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, हाफ हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि मियोसिस के कारण क्या होता है, क्रोमोसोम आधा हो जाता है।
और जो ये सेल बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। यहां पे हम लोग को आधा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें क्या होता है, अगर 46 है तो 46 ही रह गया। डिवीजन, आफ्टर माइटोसिस क्रोमोसोम 46 ही रहा, लेकिन सेल क्या हो गया, यहां पे 2 हो गया, एक सेल दूसरा सेल। यहां पे क्या होता है, जब यहां पे मियोसिस हुआ तो सेल बना 4, और इस 4 सेल में जो है क्रोमोसोम हो गया 23। यानी कि एक बेसिक डिफरेंस अभी हम लोग को चल रहा है कि रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम अगर होगा या एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम अगर डॉटर सेल में होगा तो उसको बोलेंगे मियोसिस, और नहीं होगा तो उसको बोलेंगे माइटोसिस। मियोसिस जब होगा तो टोटल कितना सेल बनता है, 4, 1 2 3 4 सेल बनता है। माइटोसिस जब होता है तो 2 सेल बनता है। इसमें क्रोमोसोम जितना पेरेंट्स में रहेगा उतना ही पेरेंट रहेगा, लेकिन इसमें क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है। और तीसरा चीज जो हम लोग पढ़े थे 11 क्लासेस में, अगर हम लोग अपने बॉडी में देखें तो ये माइटोसिस होल लाइफ, जन्म से लेके, जन्म क्या, जाइगोट से लेके मरण तक ये हमेशा होते रहता है। यानी कि ये हमारे पूरे बॉडी के सेल में पाया जाता है। इसका काम क्या है, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। या जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ कट गया, मुंह में कभी हम लोग गर्म खा लेते हैं, छाला लग जाता है, वो अपने आप रिप्लेस कर देता है, नया सेल जो होता है वहां पे रिप्लेस हो जा रहा है। यानी कि ये सब काम किसका है, माइटोसिस का। यानी ये सोमैटिक सेल में होता है, बॉडी सोमैटिक सेल। और मियोसिस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। यानी कि अगर हम मेल में बात करें तो ये मेल में कहां होगा, टेस्टिस में होगा, और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में कहां होगा, ओवरी में होगा। क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे। ये तो था 11 में हम लोग पढ़े थे इसको डिटेल में, आप लोग भी पढ़े होंगे, और नहीं होगा तो हम रिकैप कर दिए हैं थोड़ा सा। और ये हम लोग थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग डिफरेंसेस देख रहे थे। 3 डिफरेंस ले लिए थे, पेरेंट्स, वेरिएशन, इवोल्यूशन सपोर्ट। ये 3 हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आए गैमीट, और गैमीट होगा तो क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा, और गैमीट जब बना वो आपस में क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो एक हो जाएगा फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और फ्यूजन होके क्या बनता है भाई, तो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन। अब जाइगोट किस में होगा, एम्ब्रियो में। देखिए कैरेक्टर कितना हम लोग ले लिए, 1 2 3 4 5 6। अब आते हैं गैमीट क्या है, रिजल्ट ऑफ मियोसिस है। और मियोसिस कब होगा, जब क्रोमोसोम को हमको आधा करने की जरूरत है तब होगा। इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है, तो गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। जब मियोसिस हुआ ही नहीं तो रिडक्शन होगा, नहीं होगा। और जब रिडक्शन हुआ ही नहीं तो फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, नहीं होगा। जब फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हुआ तो जाइगोट बनेगा, रिदम नहीं बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, रिदम नहीं बनेगा। और ये सब में क्या होगा, गैमीट भी बनेगा, मियोसिस भी होगा, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट भी होगा, जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी होगा। यानी कि हम लोग आज एक क्वेश्चन क्लियर किए। अगर हमको कोई बोलता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहला कितना, यूनिपेरेंटल, बायपेरेंटल, वेरिएशन नो, एंड इफ अकर देन वेरी लेट, यस, डू नॉट सपोर्ट इवोल्यूशन बट दे सपोर्ट इवोल्यूशन। इसमें
meiosis, gamete formation, reduction of chromosome, fusion of gamete, zygote formation, embryo formation do not take place, but here take place. ये बेसिकली डिफरेंसेस है. अब आते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग को आगे पढ़ना है डिटेल में, इसमें केवल फेज पढ़ना है. अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में, यानी कि पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले हैं. तो अभी इतना देर हम लोग पढ़े हैं, अगर हम इसमें हेडिंग दें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अभी बहुत कुछ हम लोग इसमें कह सकते हैं. यूनिपेरेंटल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच organisms produce same kind of individual which are carbon copy of their parents. यहां पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा. द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. व्हाई? एक लाइन में क्यों वही कार्बन कॉपी? क्योंकि इसके पेरेंट्स में नया कोई तो जीन आया नहीं, जो पेरेंट्स का जीन है वही उसमें आया, क्योंकि मियोसिस हुआ नहीं, गैमेट फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो नया कैरेक्टर तो आएगा ही नहीं, तो वो तो कार्बन कॉपी ही ना होगा. जैसे अगर हम मान लीजिए अभी जो लिखें इसको फोटो कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जितना जैसे जो लिखा हुआ वो इसको ही ना आएगा, ये तो कार्बन कॉपी हुआ ही, 100% कार्बन कॉपी. लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम आए या आप आए उधर से बोले कि सर यहां पे हम कुछ और जोड़ देते हैं, मान लेते हैं इसमें कुछ हम ये ब्लू कलर का जोड़ दिए. अब आइए पहले और इसमें अंतर है ना, इसमें कुछ जोड़े, यानी ये कार्बन कॉपी नहीं है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. 2 इन्वॉल्व हुआ. अभी हम इससे पहले क्या सिर्फ हम लिख रहे थे सिंगल, अब उधर से आए और ब्लू से मार्क कर दिए, 2 आदमी लिखे, अब एक नया कैरेक्टर आया ब्लू और ब्लैक. क्लियर ना? तो ये बेसिकली होता है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन लिखेंगे. द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कार्बन कॉपी बिकॉज देयर आर नो मियोसिस, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्बन कॉपी. अब जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है टाइप्स. तो याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स देखेंगे. पहला है फ्यूजन, पढ़ना है हम लोग को इसमें. सेकेंड पढ़ना है बर्डिंग. थर्ड पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन. रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, और लास्ट में हम लोग को पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इस पूरे में जो हमको इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यहां से लगभग हमेशा जो है 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, इसे इसके थोड़ा सा ध्यान देंगे. फ्यूजन, आज हम लोग फ्यूजन को खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको खत्म करेंगे. फ्यूजन होता क्या है, बस सिंपल सा मेथड है. पैरेंट सेल जो होता है डिवाइड करके 2 या 2 से अधिक में अगर बन गया तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन. ये 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं बाइनरी और दूसरे को बोलते हैं मल्टीपल. बाइनरी फ्यूजन और दूसरा क्या है मल्टीपल फ्यूजन. देखिए कितना अच्छा है. बी फॉर बढ़िया, फेवरेबल, मल्टीपल मारपीट, अनफेवरेबल. तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया. द फ्यूजन टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन एंड द फ्यूजन टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन. क्लियर? अब ये दूसरा इसके अंदर में है. बाय माने 2, मल्टीपल मेनी, इसमें 2 डॉटर सेल बनेगा.
इसमें मेनी डॉटर सेल बनेगा। थोड़ा सा हम लोग फिर रिकॉल करें। द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन एंड दिस वन इज इन अनफेवरेबल कंडीशन। टू डॉटर सेल फॉर्म, मेनी डॉटर सेल फॉर्म। क्लियर? अब यहां पे एक वर्ड की है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मीन्स व्हेन वाटर अवेलेबल, टेम्परेचर ऑप्टिमम। क्लियर ना? मीन्स एनवायरमेंटल कंडीशन इज फेवरेबल। मल्टीपल, there are no water in their surrounding. Drought season, temperature is much more higher. So in this case, the organism reproduce by multiple, and in when favorable means बरसात का season, then binary fission. And this one is take place in bacteria, amoeba. Clear ना? तो क्या हम लोग याद रखना है? टू डॉटर सेल फॉर्म, मेनी डॉटर सेल फॉर्म, take place in favorable condition, take place in multiple fission, unfavorable condition. यहां होता क्या है? मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस का इनलार्जमेंट होता है, उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके ये दो डॉटर सेल बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ इसमें? फर्स्ट divide nucleus, then divide cytoplasm. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जितना भी मोनोरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, वहां पे क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। अब आइए मल्टीपल फिजन टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन, मीन्स व्हेन देयर आर नॉट अ फेवरेबल कंडीशन, देन दिस बैक्टीरिया फॉर्म अ थिक वॉल अराउंड इट, that is called cyst, and within cyst nucleus divide several times, and again when favorable condition is returned back, then it split and form many daughter cells, that is called fission. आज हम लोग यही रखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग इसको खत्म करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।